नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर समझेंगे 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग के बारे में सिलेबस में जैसा दिया गया है वैसे ही आज हम लोग समझने वाले हैं। जैसे कि 3D प्रिंटिंग का इंट्रोडक्शन, 3D प्रिंटिंग की हिस्ट्री, इसकी टर्मिनोलॉजी, 3D प्रिंटिंग से जो मॉडल तैयार करते हैं वह कैसे तैयार करते हैं और इसकी फिनिशिंग प्रोसेस। यह एक कंप्लीट लेक्चर है, वीडियो पूरा देखें और जो यहां पर मैं समझाऊंगा उसको समझने की कोशिश करें। पूरा वीडियो देखने के बाद आप हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर चले जाएं। एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर हमने इस टॉपिक की पीडीएफ अपलोड कर दी है, तो उस पीडीएफ को पढ़ लें अच्छे से, लेकिन वीडियो देखने के बाद तो आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा यहां पर लिखा 3D प्रिंटिंग, सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है 3D। 3D के अंदर भी डी लिखा हुआ है। इस डी का आप सभी लोग मतलब समझते होंगे। डी का मतलब होता है डायमेंशन। क्या होता है? डायमेंशन। जब 3 सामने लग जाता है तो इसका मतलब होता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन कौन कौन सी होती हैं? लेंथ, विड्थ और हाइट। कौन सी होती है? लेंथ, विड्थ और हाइट। और यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हम 3 डायमेंशन देख सकते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, तो वह हम कह सकते हैं वह एक्चुअल में हमें दिखता है कि मॉडल कैसा होता है या वह ऑब्जेक्ट कैसा होता है। अब यहां पर जो प्रिंटिंग लिखा हुआ है, प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? हम लोग जो प्रिंट लेते हैं पेज, तो जो पेज हमें मिलता है प्रिंटिंग के बाद, तो वह पेज कैसा होता है? फिजिकल कॉपी होती है। कैसी होती है? फिजिकल कॉपी होती है। तो इसी तरह हम क्या होते हैं कि जो यहां पर 3D प्रिंटिंग लिखा, मतलब यहां पर क्या 3D मॉडल मिलेगा, लेकिन वह कैसा मिलेगा? फिजिकल रूप में मिलेगा। किसी ऑब्जेक्ट का जो मॉडल मिलेगा, 3D मॉडल, वह कैसा होगा? फिजिकल होगा। तो जो 3D प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है वह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी सहायता से हम क्या है, एक 3D मॉडल तैयार करते हैं। कैसा? 3D मॉडल तैयार करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब जो 3D मॉडल तैयार करने की टेक्नोलॉजी होती है, क्या होती है? टेक्नोलॉजी होती है। तो 3D मॉडल तैयार करने की जो टेक्नोलॉजी होती है उसके हम बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जिसकी सहायता से हम एक 3D मॉडल तैयार कर सकते हैं या करते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 3D प्रिंटिंग है, इसको हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो हम कह सकते हैं 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, उसे हम क्या किस नाम से और जान सकते हैं? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के नाम से भी जान सकते हैं। अब जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, इससे कैसे मॉडल तैयार करते हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ थोड़ा हिंट के रूप में, उसको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, उससे हम जो मॉडल तैयार करते हैं, जिस भी मटेरियल का मॉडल तैयार कर रहे हैं, उस मटेरियल को हम कैसे करते हैं? बिल्कुल परतों के रूप में, इसे बोलते हैं स्लाइसिंग कर करके क्या करते हैं? एक एक परत तैयार करते हैं। और एक एक परत तैयार करके हम क्या करते हैं? एक मॉडल बनाते हैं। वो भी कैसा मॉडल? 3D मॉडल। नॉर्मल आपको समझ में आ गया होगा। अब लिखना कैसे है, तो आगे डेफिनेशन सामने लिखी हुई है, इसको आप नोट कर लें और ऐसे ही लिख कर आए। अब हम इसकी हिस्ट्री समझेंगे। तो हिस्ट्री नॉर्मल हम पढ़ के बता देते हैं और दिखा देते हैं आपको। तो हिस्ट्री है, नॉर्मली इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट 3D ऑब्जेक्ट जो तैयार हुआ था वह कब हुआ था? 1984 में तैयार हुआ था। आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ लें, हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। इस तरह इसको जो पेटेंट किया गया था स्टीरियो लिथोग्राफी को, वह 1986 में किया गया था। इसके बाद फिर 2 नई टेक्नोलॉजी और आई। एक आई एफडीएम, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग और सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। फिर इसके बाद 1993 में फिर एक टेक्नोलॉजी आई, जो हमारी कौन सी है? 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई, जो कि 2D प्रिंटर की सहायता से 3D इंजेक्ट की सहायता से कैसे 3D मॉडल को हम तैयार कर सकते थे। इसके बाद इसकी कुछ और हिस्ट्री भी है। फिर कुछ अलग अलग कंपनियों के यहाँ पर जिक्र किए गए हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, पढ़ सकते हैं। वीडियो पॉज कर लें और इसको अच्छे से पढ़ लें, समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, जो समझाने वाली बात है वो आगे है। टर्मिनोलॉजी यहाँ पर लिखा हुआ है। टर्मिनोलॉजी में ये सभी वर्ड है, हमें एक्सप्लेन करना है 1 बाय 1। एक्सप्लेन करने अभी मैं थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, इसके बाद आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करना कैसे लिखना, तो पीडीएफ में आप पढ़ लेंगे, तो वहां से भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे।
अभी थोड़ा थोड़ा मैं हिंट कर देता हूं, जैसे कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का भी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में कोई मॉडल तैयार करते हैं, वह तैयार करते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मतलब स्लाइसों के रूप में, परतों के रूप में, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, इस तरह हम एक मॉडल को बहुत डिफरेंट मतलब बहुत सारी परतों में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर वन बाय वन परत प्रिंट, जो जिस तरह का हमारा जो मॉडल तैयार होता है हमारा, उसी तरह का हम क्या करते हैं, परत टू परत क्या करते हैं, उसको पूरा मॉडल कंप्लीट करते हैं। और मॉडल को हम इसमें क्या करते हैं, ड्राई भी करते हैं, मतलब सुखाते भी हैं किसकी सहायता से, जो यूवी लेजर होता है या फिर हीटर की सहायता से, इन सब किसी न किसी सहायता से जो परत बाई परत क्या होते हैं, जब आती है परतें तो एक दूसरे के ऊपर चिपकती हैं, चिपकने के बाद उनको ड्राई भी किया जाता है, इससे हमारा एक फिजिकल मॉडल तैयार हो सकता है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है रैपिड प्रोटोटाइपिंग। रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्नोलॉजी के बारे में वैसे मैंने बहुत कुछ बताया हुआ था, यहाँ और से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। रैपिड प्रोटोटाइपिंग जो टेक्नोलॉजी है, यह सहायता लेती है हमारे कंप्यूटर की। कंप्यूटर के अंदर जो भी हम 3D मॉडल तैयार करते हैं सॉफ्टवेयर की सहायता से, कैड सॉफ्टवेयर की सहायता से, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी सहायता से जो मॉडल तैयार करते हैं, उसकी मदद से क्या करता है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग से जो मॉडल तैयार किया जाता है। सब्सट्रैक्टिव प्रोसेस है, इसका मतलब होता है हम कटिंग करके, ड्रिलिंग करके, बोरिंग करके, जो इस तरह के ऑपरेशन है, ये सारे ऑपरेशन करके हम क्या करते हैं, मॉडल को तैयार करते हैं। स्टीरियोलिथोग्राफी होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के आधार पर, क्रॉस सेक्शन होता है उसका, उसके आधार पर मॉडल को तैयार करता है। बेस होता है ना, जो क्रॉस सेक्शन जिस टाइप का होगा उसी के आधार पर क्या करती है, मॉडल को तैयार करती है। जो 3D प्रिंटेबल मॉडल होता है वह कैसे प्रिंट निकालता है, ये मैं आगे समझाने वाला हूं, इसको कंप्लीट आप लोग समझ जाएंगे। तो चलते हैं आगे, एक डायग्राम की सहायता से 3D प्रिंटेबल मॉडल कैसे, 3D प्रिंट की सहायता से कैसे मॉडल तैयार करते हैं, ये मैं आगे समझा दूंगा। ठीक है, ये जो मॉडल, ये जो भी टॉपिक यहाँ पर लिखे आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कैसे एक्सप्लेन करना है, तो आप प्लीज पीडीएफ को प्रिफर करें, उस पीडीएफ को पढ़ लें। और ऐसा ही नहीं कि जो हमारा सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम है, जो हमारा MTS, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक एंड सिस्टम, इसकी कंप्लीट पीडीएफ हमने पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड कर दी है एबी क्लास एप्लीकेशन में। जिनके पास नहीं है वह 99 रुपए में उसको परचेज करके पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि 99 रुपए में अगर किसी का सब्जेक्ट निकल जाता है या अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि 99 रुपए कुछ ज्यादा होते हैं। तो प्लीज उसमें जो हमारी मेहनत लगती है सिर्फ मैं उसी का पैसा लेता हूं, इसलिए आप प्लीज पीडीएफ को एक बार देखें, अच्छी से पढ़ें और समझें। अब चलते हैं इसकी प्रिंटर की सहायता से कैसे मॉडल तैयार करते हैं उसको समझ लेते हैं। अब यहां पर लिखा प्रिंटिंग, या जो 3D मॉडल कैसे प्रिंट करते हैं। तो नॉर्मली कोई भी मॉडल हमें बनाना है तो आजकल डिजाइन तैयार की जाती है, वह कंप्यूटर के अंदर तैयार की जाती है। तो कैड डिजाइन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारा क्या कर रहे हैं, जो भी कैड हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी सहायता से, ऑटो कैड हो और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इसलिए हम कैड डिजाइन डायरेक्ट बोल दिया जाता है, कैड डिजाइन बोलते हैं इसको। यहाँ पर एक प्रोडक्ट हमने तैयार कर लिया, मान लिया ऐसा करें। फिर ये क्या करती है, जो भी हमारी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके अंदर होता क्या है, फिर इसके अंदर जो उसका फॉर्मेट होता है उसको बोलते हैं STL फॉर्मेट। क्या बोलते हैं, STL फॉर्मेट, स्टैंडर्ड रेगुलेशन लैंग्वेज। यह उस मॉडल को अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लेती है, STL फॉर्मेट में कन्वर्ट कर। उसके बाद जो STL फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद यह स्लाइसों के रूप में, जैसे मैंने बताया स्लाइसों के रूप में, इसको बहुत सारी स्लाइसों में कन्वर्ट कर देता है, मतलब स्लाइस होती परतों के रूप में। जैसे हमने एक एग्जांपल ले, खीरे को देखा आपने, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं आप, बिल्कुल ऐसी स्लाइसों के रूप में मॉडल को यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर जो 3D प्रिंटर होता है, जहां से हमें फिजिकल मॉडल तैयार करना है, उसके अंदर वन स्लाइस, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक स्लाइस अंदर जाती है। एक स्लाइस जाएगी यहाँ पर और यूवी लेजर नीचे लगी, या फिर कोई अदर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स की मेथड में, कई जगह हीटर भी यूज करते हैं। ऐसी पहली स्लाइस आएगी और फिर दूसरी स्लाइस आएगी तो उसके ऊपर क्या होगी, वो चिपकेगी। ऐसी तीसरी स्लाइस आई, ये कंटिन्यू एक दूसरे के ऊपर स्लाइस आती रहती है। और नीचे से क्या होती है, क्योंकि ये गीली रहती है तो सुखाने के लिए हम व्यवस्था करती है, यूवी लेजर यहाँ पर की है, कई जगह हीटर भी यूज किया जाता है, तो वो सूखती रहती है। इस तरह एक कंप्लीट पूरी स्लाइस आएंगी, बिल्कुल जैसा यहाँ पर मॉडल होगा उसी तरह का यहाँ पर तैयार हो जाएगा। फिर क्या होते हैं, लास्ट में इसको प्रिंटर जब बाहर आ जाता है तो इसकी एक लास्ट में फिनिशिंग प्रोसेस होती है। फिनिशिंग प्रोसेस को हम पोस्ट प्रोसेसिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं।
फिनिशिंग का मतलब होता है जो हमारा मॉडल निकल रहा है उसकी एक्चुअल साइज में किस तरह का है उस तरह पूरा तैयार करना, क्लीन करना, उसको पोस्ट क्यूरिंग करना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको उसमें क्या हो रहा है रिपेयर करना, तैयार करना। तो इस तरह एक कंप्लीट हमारी क्या होती है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती है। आप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी आपको ऐसा लग रहा है कुछ समझ में नहीं आया तो PDF पूरी अच्छे से पढ़ लें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।